जनतंत्र की आवाज न्यूज चैनल द्वारा चांदपुर क्षेत्र में खुलेआम चल रहे अवैध मिट्टी उत्खनन को उजागर किए जाने के बाद प्रशासन की नींद तो जरूर टूटी, लेकिन कार्रवाई की सच्चाई अब भी सवालों के घेरे में है। खबर प्रसारित होते ही माइनिंग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, पर जिस तरह से जांच की गई, उसने जनता को राहत देने के बजाय संदेह और गहरा कर दिया है। टीम ने जांच के बाद बयान दिया कि मौके पर चल रही मशीनें सही एनओ नंबर में है। प्रशासन के इस दावे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि उत्खनन पूरी तरह वैध है, तो फिर सैकड़ों बीघा जमीन कैसे समतल हो गई? हरे भरे पेड़ पौधे कहां गायब हो गए? पर्यावरण को जो भारी नुकसान पहुंचा है, वह प्रशासन को क्यों नजर नहीं आया? स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यहां वर्षों से बिना किसी वैध अनुमति के दिन रात मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। भारी मशीनों की आवाज अब ग्रामीणों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। खेतों की उपज प्रभावित हो रही है, सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी है और धूल व गड्ढों से आम जनजीवन बेहाल है। इसके बावजूद यदि प्रशासन यह कहता है कि सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है, तो यह बयान अपने आप में कई संदेह पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उत्खनन वैध था, तो खबर के बाद ही प्रशासन क्यों हरकत में आया? क्या इससे पहले यह अवैध गतिविधि किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रही थी? क्या जांच वास्तव में जमीन पर हुई या फिर कागजों में ही खानापूर्ति कर दी गई? कहीं यह पूरी कार्रवाई खबर शांत कराने या नई साल की मिठाई के आदान प्रदान तक ही सीमित तो नहीं? सूत्रों का कहना है कि जांच टीम ने केवल औपचारिकता निभाई और उन स्थानों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जहां वास्तविक रूप से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हुआ है। इससे यह आशंका और मजबूत होती जा रही है कि प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को कमजोर रखा गया। स्थिति तब और संदिग्ध हो गई जब स्थानीय पत्रकारों ने माइनिंग अधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। कैमरे के सामने आते ही अधिकारी बचते नजर आए और बिना कोई वर्जन दिए मौके से निकल गए। सवाल साफ है, अगर सब कुछ नियमों के तहत है, तो मीडिया से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहीं यह डर तो नहीं कि सच सामने आ जाएगा? ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अवैध मिट्टी उत्खनन से शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण तबाह हो रहा है, पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि मशीनों को सही बताकर मामला रफा-दफा किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। जनतंत्र की आवाज न्यूज चैनल साफ करता है कि यह लड़ाई केवल खबर दिखाने तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई है जनहित की, पर्यावरण संरक्षण की और सरकारी राजस्व की लूट रोकने की। यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हुई, तो चैनल सबूतों के साथ पूरे मामले को फिर से जनता के सामने लाएगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन सच में अवैध उत्खनन माफिया पर कठोर कार्रवाई करता है या फिर यह पूरी कवायद सिर्फ दिखावे की साबित होकर रह जाएगी। माइनिंग वाले को बुला करके जांच करवा रहे हैं। नहीं, वो तो संयुक्त कार्रवाई है ना। कार्रवाई तो है ना। जांच है आपकी। माइनिंग से है, क्योंकि लीज दी न दी माइनिंग नहीं बता पाएगी। आप तो यही बता आप दीजिए। तो बता दो ना कि क्या कार्रवाई है। माइनिंग वालों से ले लो जो भी देना है। अभी माइनिंग वालों को इसलिए कराया कि माइनिंग वाले बता पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। मौके पे आप आप भी हो ना। मौके पे तो हम इसलिए आए कि सर्वे नंबर कौन सा है बताने के लिए। वही हमें कौन सा सर्वे नंबर था ये? सर्वे नंबर 209 सर्वे नंबर था। सर, इन पे पेड़ काटने की अनुमति है इन पे? माइनिंग वाले बताएंगे इसलिए। नहीं सर, आप तुम तो बता सकते हैं। नहीं तो माइनिंग वाले को पता हो। नहीं, तो जांच में क्या साक्ष्य है सर? जो माइनिंग वालों ने जांच में साथ हैं, और माइनिंग वाले इसके कर रहे हैं, परमिशन उन्हीं ने दी है। ठीक।